आप देख रहे हैं राजनगर का सेक्टर 5। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जीडीए अप्रूव्ड होता है, क्या फ्री होल्ड होता है, क्या जीडीए है, क्या बिल्डर की कॉलोनी है। देखिए बहुत लोग ये कहते हैं कि जीडीए अप्रूव्ड। अब देखिए जो भी कॉलोनी है जैसे राजनगर, शास्त्री नगर, लोहिया नगर, ये जीडीए अप्रूव्ड नहीं है, ये जीडीए की खुद की है। अप्रूवल उसको लेना पड़ता है। जैसे कि कोई कहीं पर किसी ने बहुत बड़ा सा एक जगह ले ली और फिर उसको जीडीए से, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव कराया। इसलिए जैसे स्वर्ण जयंतीपुरम में ये जीडीए अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन ये जीडीए की खुद की है। तो अप्रूवल बहुत जगह ऐसी कॉलोनीज होती हैं जैसे कह दिया कि अप्रूव्ड है, अब पता नहीं कागज कितने जमा है नहीं है, फाइल कहाँ तक मूव हुई है नहीं हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब गाजियाबाद में भी बहुत बड़ी एक, मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी एक अजीब सी स्थिति है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जो कि जीडीए की तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर नगर निगम भी आ चुका है। तो अब खरीदार ये कभी नहीं समझ पाता है कि उसको जीडीए में तो खरीदना सेफ है ही। भाई देखिए जैसे शास्त्री नगर, लोहिया नगर, राजनगर, कवि नगर और स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम, गोविंदपुरम, ये सारी जीडीए की कॉलोनी है। तो यहाँ पर तो आप खरीद रहे हैं, सेफ है। अब देखिए ये बीकानेर वाला आरडीसी का, अब कौन सी कॉलोनी बहुत ज़्यादा डेवलप करती है जहाँ पर खाने पीने की दुकानें होती हैं। खाने पीने की दुकान कहीं भी आ जाए, देखा आपने मॉल में भी देखा होगा कि जैसे जहाँ पर मैकडोनल्ड्स होता है वो मॉल बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब मैकडोनल्ड का आलू टिक्की बर्गर बहुत पहले से ही फेमस है। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं फिलहाल आरडीसी का एरिया राजनगर, रेट्स काफ़ी ज़्यादा अभी महंगे हो चुके हैं राजनगर में। और अगर आप राजनगर का आपका बजट नहीं है तो आप वेव सिटी जा सकते हैं। वेव सिटी कॉलोनी राजनगर के मुकाबले खुली और वहाँ पर रेट्स अभी काफ़ी यहाँ के मुकाबले कम हैं। तो अभी आप राजनगर और कवि नगर आमने सामने हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्रॉपर्टी में आपको रुपया कहाँ लगाना है। आपके पास कई बार ऐसे लुभावने ऑफर आते हैं कि आप कुछ खरीद लीजिए और आपको श्योर रेंटल मिलेगा। तो आप सोचिए कोई आपको क्यों देगा, कोई आपको श्योर रेंटल क्यों देगा। मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसी है 50 लाख रुपए की वर्थ की है, आप उसे 1 करोड़ रुपए की खरीद रहे हैं और उसमें आपको श्योर रेंटल प्लान मिल रहा है। तो ऐसे लुभावने ऑफर से थोड़ा सा बचना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ये प्राधिकरण के प्लॉट्स या प्राधिकरण की कोई स्कीम या कुछ भी होती है किसी भी शहर की, ये सेफ होती है। और ये कह सकते हैं इसको जैसे सोने का बिस्किट कह सकते हैं, गोल्ड कह सकते हैं। तो आप इस पे बिल्कुल पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, कोई भी आपके शहर का अगर अथॉरिटी की जगह है तो। इस वक्त आ गए हैं हम लोग हापुड़ चुंगी पर। और देखिए कस्टमर को कभी समझ में नहीं आ पाता, अथॉरिटी के प्लॉट्स महंगे मिलते हैं, कच्ची जमीन के प्लॉट सस्ते मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रुपया लगाना कहाँ पर है। तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके किसी एक दोस्त ने कहीं पर कुछ लिया और आप भी वहाँ पर खरीदने चले गए कि भाई तुमने लिया है तो चलो मुझे भी वो वाला फ्लैट या वो वाली चीज़ दिला दो। तो देखिए आपका रुपया कमाया हुआ बहुत मेहनत का होता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्राधिकरण की चीज़ तो बिल्कुल सेफ होती है। कोई भी अथॉरिटी, आप यमुना एक्सप्रेस वे पे चले जाओ, यमुना अथॉरिटी के प्लॉट ले लो। ये मत देखो कि यमुना अथॉरिटी में जंगल है, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदिरापुरम में भी बहुत लंबी लंबी झाड़ियाँ थी, लोगों ने प्लॉट अपने कैंसिल कराए और आज वहाँ पे फ्लैट भी नहीं मिलता है। इसलिए देखिए अब जब आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन हो गए कि भाई फ्री होल्ड एक वर्ड है, फ्री होल्ड में ले लो। फ्री होल्ड कोई वर्ड नहीं होता, मतलब जो कच्ची ज़मीन है जो कि अथॉरिटी के अंडर में नहीं आ रही है तो उसको फ्री होल्ड बोल देते हैं। फ्री होल्ड कोई वर्ड नहीं है। फ्री होल्ड वर्ड केवल उसमें होता है जैसे कि मान लीजिए आपने अथॉरिटी का प्लॉट लिया तो उसको अथॉरिटी कोई भी प्राधिकरण फ्री होल्ड करके दे देता है, उसमें फ्री होल्ड होता है। लेकिन कच्ची ज़मीनों में तो जो फ्री होल्ड वर्ड अथॉरिटी में होता है। अभी हम देखेंगे अवंतिका चिरंजीव विहार। अवंतिका चिरंजीव विहार कॉलोनी अच्छी है, लेकिन जो ये हम हापुड़ रोड पे चल रहे हैं ना, इससे थोड़ा अंदर जा कर के है। और देखिए आजकल समय की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और जो एंट्री है अवंतिका और चिरंजीव विहार की, वो एक छोटी सड़क से है, पतली सड़क से है। तो देखिए ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आप समझिए कि आने वाले टाइम में क्या ट्रैफिक होगा।
तो ये समझना होगा हमारे को कि जितनी चौड़ी चौड़ी सड़कों के पास में कॉलोनी होगी उतनी ज़्यादा तो कॉलोनी की डिमांड बढ़ती चली जाएगी और आपको अपने ऑफिस जाने में या वर्क प्लेस पे जाने में भी ईजी होगा। ये देखिए, यही एक सड़क है जो कि जा रही है अवंतिका और चिरंजीव विहार के लिए। शास्त्री नगर कॉलोनी बिल्कुल हापुड़ रोड से जुड़ी हुई है, लेकिन अवंतिका चिरंजीव विहार अंदर है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये सब शास्त्री नगर देख रहे हैं। अभी डिमांड जो है वो नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 58, NH 58 पे चल रही है रैपिड रेल और NH 24 पर है गोल्फलिंग कॉलोनी और वेव सिटी। तो बहुत लोग ये देखते हैं कि आसपास घर बने हुए हैं तो ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप नई कॉलोनी में भी प्लॉट ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको ज़मीन ज़्यादा मिल जाएगी। जब आप घर बनाते हैं तो थोड़ा अगर बड़े साइज़ का प्लॉट आपको मिलता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और रेट आपको उसी हिसाब से मिलते हैं। देखिए, अभी टी पॉइंट से अगर हम राइट जाएंगे तो चिरंजीव विहार और लेफ्ट जाएंगे तो अवंतिका का रास्ता आ जाएगा। ये अब हम चल रहे हैं अवंतिका की तरफ। तो देखिए, उन लोगों के लिए तो अच्छा है अवंतिका जिनके कोई रिलेटिव रहते हो या एक भाई रहता है, एक भाई और घर बनाना चाहता है तो पास में आपके रिलेटिव्स हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नए सिरे से मूव कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप दिल्ली से मूव कर रहे हैं या आप आसपास से मूव कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि नेशनल हाईवे 24 पर NH 24 पे या NH 58 नेशनल हाईवे 58 पे जो कॉलोनीज हैं आप उसमें मूव करें। ये देखिए, अब ये अवंतिका 1 पड़ता है हमारे राइट हैंड साइड पे। यहाँ पर मिलता है स्मार्ट बाजार रिलायंस का, और ये जो सीधे सड़क जा रही है ये जा रही है अवंतिका 2 की तरफ। तो देखिए कितना ज़्यादा हापुड़ रोड से ये अंदर पड़ती है कॉलोनी। और आप कहीं भी जैसे काम करते हैं, नोएडा काम करते हैं, तो आप GPS से देखें कि कॉलोनी कितना दूर पड़ती है। अभी देखिए गाजियाबाद की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, यहाँ पर बाहर के लोग आ रहे हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए चौड़ी चौड़ी सड़कें मिल जाती हैं, खुला खुला माहौल मिल जाता है पूरे गाजियाबाद में, और स्कूल कॉलेजेस और आसपास। यहाँ से आप जैसे मान लीजिए सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, तो सारी चीज़ें मतलब बराबर पड़ती हैं। दिल्ली चले जाओ, नोएडा चले जाओ, ग्रेटर नोएडा चले जाओ, सब चौड़ी चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेस वे और सब जगह से हमारे को कनेक्टिविटी मिलती है। तो फिलहाल हम जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम अवंतिका कॉलोनी। देखिए, फ्लैट से बेहतर है बिल्डर का फ्लोर, और जैसे मतलब फ्लैट भी बढ़िया है, ऐसा नहीं कहीं पे प्लस पॉइंट्स होते हैं, कहीं माइनस पॉइंट्स होते हैं। सोसाइटी का भी अपना एक अलग मज़ा है। लेकिन जैसे अपना अगर आप पार्किंग प्लस 3 मंजिल बनाएंगे, 2.5 मंजिल 3 मंजिल बनाएंगे, तो उसका एक आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। और तो अभी हम देखेंगे स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी, जो कि GDA की कॉलोनी है, बिल्कुल नेशनल हाईवे 58 से जुड़ रही है। गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन, बापूधाम, तीनों GDA की कॉलोनी। अभी नीलामी में प्लॉट्स आए हैं। GDA की तरफ से ऑक्शन आता रहता है, और आता रहता नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार आता रहता है। तो GDA की तरफ से ऑक्शन फिलहाल आया हुआ है, फॉर्म की लास्ट डेट जा चुकी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप निराश हो जाए कि आप फॉर्म नहीं भर पाए। कोई बात नहीं, अगर आपको स्वर्ण जयंतीपुरम, जो कि है कि बहुत ही क्लासिक कॉलोनी है, अगर नहीं है आपको प्लॉट वहाँ पर, आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आप मधुबन बापूधाम में F ब्लॉक, जो कि बिल्कुल E ब्लॉक के बराबर में है। जबकि मैं ये कहूँगा कि F ब्लॉक की कनेक्टिविटी ई स्वर्ण जयंतीपुरम से और ज़्यादा बेहतर, क्योंकि बिल्कुल बराबर में 100 फुटा रोड है। अभी रैपिड रेल स्टार्ट हो चुकी है मेरठ से लेकर के दिल्ली न्यू अशोक नगर तक। तो दिल्ली जाना बहुत आसान हो गया, बच्चों का खेल हो गया जैसे। और फिर ये अभी बहुत जल्दी सराय काले खां से स्टार्ट होने वाली है रैपिड रेल। जहाँ जहाँ जाएगी आप अभी सोच भी नहीं सकते। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगी रैपिड रेल, और उधर चली जाएगी हरिद्वार। तो ऐसे ही ये रैपिड रेल नहीं बना दी गई है। मेरठ रोड के आसपास क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, मतलब जैसे कि मधुबन बापूधाम जो कॉलोनीज बसने वाली हैं, तो अभी आप जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा जैसे कि जो भी आपका छुट्टी का दिन है, आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी में रुझान दिखाएं, जाकर के अथॉरिटी के प्लॉट्स एक्सप्लोर करें। कुछ नहीं, आपको बताने वाला कोई नहीं है, तो गाड़ी उठा लिए और घुमाइए, इधर उधर घूमते चले जाइए। आप अपने आप भी थोड़ी देर में समझते चले जाएंगे।
आपके पास मैप होना चाहिए, लेआउट प्लान होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी है ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझ में ना आए। कुछ ना हो तो यमुना एक्सप्रेस वे ही निकल जाओ, वहाँ पर जाके प्लॉट्स को एक्सप्लोर करो। जो प्रॉपर्टी में लगाएगा वही कमाएगा। प्लॉट खरीदते रहिए, बेचते रहिए, कैपिटल गेन टैक्स देते रहिए और स्टैम्प ड्यूटी देते रहिए। उसके बावजूद भी आप स्टैम्प ड्यूटी देंगे, कैपिटल गेन टैक्स देंगे, उससे अलग भी आप बहुत ज़्यादा रुपया प्रॉपर्टी में कमा जाएंगे। अभी जो एक बूम है वो प्रॉपर्टी का है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो चीज़ नीचे आती है, और ये एक तो हाइप हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, अब ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि यमुना एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पर प्लॉट कटते जाएंगे, नए नए प्लॉट आते चले जाएंगे, लेकिन गाजियाबाद में प्लॉट्स की गिनती लिमिटेड है और ये प्रॉपर एक शहर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यमुना में रेट नहीं बढ़ेगा, रेट यमुना में भी बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है गाजियाबाद में और ज़्यादा बढ़ जाए या यमुना में ज़्यादा बढ़ जाए, वो तो आपका अपना एनालिसिस है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर प्लॉट्स लिमिटेड है गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। राजनगर में रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? लोग कितना भी रुपया देने के लिए अभी तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं गाजियाबाद में। दिल्ली में रेट बहुत ज़्यादा है, गाजियाबाद में रेट अभी कम है कंपैरेटिवली। तो दिल्ली वालों को ऐसा लगता है जैसे मुफ्त में माल मिल रहा हो। और हर इंसान चाहता है कि एक विकसित शहर में रहें जहाँ पर हर तरीके की सुविधा हो। तो गाजियाबाद में गाजियाबाद वाले लोग ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं, उनको तो सब कुछ महंगा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले के मुकाबले महंगा हो भी गया है। लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हापुड़ के, पिलखवा के, मेरठ, मोदी नगर, मुरादनगर, तो जो भी लोग वहाँ रुपया कमा रहे हैं वो गाजियाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं, और इवन दिल्ली वाले भी गाजियाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखिए, अब स्वर्ण जयंतीपुरम में बोली गई है, तो बोली में कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? गाजियाबाद वाले नहीं कर रहे हैं, गाजियाबाद वाले तो कम कर रहे हैं। नोएडा और दिल्ली के लोग भर भर के यहाँ पर बोली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हमारे को यहाँ पर प्लॉट मिल जाएगा, और वो समझ चुके हैं यहाँ की गाजियाबाद की सुंदरता को। देखिए, अभी हम इस वक्त देख रहे हैं, हम लोग आए हैं हापुड़ रोड पर और हम लोग गोविंदपुरम में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से जब हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो आ जाएगा गोविंदपुरम। देखिए, अभी राजनगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है और मतलब पॉल्यूशन हो गया है, भीड़ हो गई है और बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो गया है। मतलब आरडीसी, अब आप, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, देखिए आरडीसी में किस किस तरीके की दुकानें खुल गई हैं। और अगर आप रहना चाहते हैं तो कवि नगर को मैं बेहतर बोलूँगा। राजनगर के मुकाबले कवि नगर बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर कॉमर्शियल में आरडीसी की तरह ऐसी ऐसी अजीब अजीब तरीके की दुकानें नहीं हैं। और लेकिन फिर भी आप, वो तो एक अलग बात हो गई। अब देखिए, ये गोविंदपुरम क्यों हिट हो रहा है? क्योंकि देखिए, ये 150 फुटा रोड है जिस पर हम चल रहे हैं, बिल्कुल हापुड़ रोड से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर स्कूल्स हैं और फैसिलिटीज़ हैं, और जैसे आपको अपनी वर्क प्लेस पे जाना है तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब देखिए, कहाँ पर आप खुद कहाँ पर रहना पसंद करोगे? क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करोगे कि आप एकदम से उतरे और एकदम से हाईवे सर 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 गाड़ियाँ चल रही हैं, और फिर वहाँ पर आपको हर तरीके की, देखिए, मेंटल पीस भी चाहिए। यहाँ पर देखिए कितनी हरियाली है गोविंदपुरम में, तो उसी तरीके से बड़े बड़े पार्क हैं यहाँ पर। तो केवल यही नहीं है कि ऑडी और BMW ही चाहिए जीवन में, या एकदम से आपको बड़े बड़े मॉल चाहिए। आपको ऐसी जगह रहने में आनंद आएगा जहाँ पर थोड़ी देसी टाइप की फीलिंग आए, और विदेशी टाइप की फीलिंग लेने के लिए आप कार में बैठ के कहीं भी चले जाइए। तो यहाँ का DDPS स्कूल बहुत अच्छा है, उसके अंदर स्विमिंग पूल मिलता है, तो सब तरीके का आनंद आप गोविंदपुरम में ले सकते हैं। यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है। स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी बहुत डिमांडिंग है। देखिए, यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, हरियाली बहुत है। अगर आप बीच शहर में जाते हैं तो आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं। एक टाइम पर जो डासना गेट या फिर चौपला, उस टाइप की चीज़ें कई साल पहले बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी। अभी क्या है, लोग नए तरीके का स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं, नई नई कॉलोनीज़ में मूव करना चाहते हैं। तो अभी ये गोविंदपुरम का एरिया ही आप देख रहे हैं। अब ये देखिए, ये MSS ब्लिस बिल्डिंग है, बड़े सुंदर फ्लैट हैं यहाँ के, और इसी तरीके से गौर होम के फ्लैट भी बहुत सुंदर हैं। अगर आप फ्लैट प्लान कर रहे हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं तो यहाँ गोविंदपुरम में आकर के आप ले सकते हैं।
और क्योंकि यहाँ पर हापुड़ रोड से भी कनेक्टिविटी मिल रही है, मेरठ रोड से भी कनेक्टिविटी मिल रही है, रैपिड रेल भी बहुत पास में है। ये गोविंदपुरम ही देख रहे हैं आप इस वक्त। फिर हम चलेंगे यहाँ से स्वर्ण जयंतीपुरम। आपके पास सब जगह के अगर मैप हो, आप देख पाएँ तो कौन सा प्लॉट कहाँ पर है, कैसे पार्क्स हैं। अब ये देखिए हमारे राइट में पड़ेगा सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत सुंदर मॉल है ये। यहाँ पर हमें बीकानेर वाला, लेंसकार्ट और रिलायंस स्मार्ट मिलता है। ऐसी ऐसी सुविधाएं हमें मिल रही हैं यहाँ गोविंदपुरम में, शायद वो राजनगर में ना मिले आपको। यहाँ का बीकानेर वाला राजनगर के बीकानेर वाला से भी काफ़ी बड़ा और अच्छा है। पहले हम देख ही लेते हैं थोड़ा सा गोविंदपुरम का एरिया, जिससे आपको यहाँ पर गोविंदपुरम में आपको डी ब्लॉक, डी फॉर दिल्ली ब्लॉक में प्लॉट्स मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो गोविंदपुरम में सबसे ज़्यादा रेट है इस वक्त, फिर स्वर्ण जयंतीपुरम में थोड़ा सा कम है और मधुबन में थोड़ा सा और कम है। और कम का मतलब ये नहीं हो गया कि जिसका चीज़ का रेट कम है वो चीज़ हल्की है, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ ये है कि गोविंदपुरम में लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हम जहाँ पर रेट ज़्यादा है तो हमें वहीं पे लेना है, तो उस तरीके का भी चीज़ें होती हैं। ये देखिए, ये डी ब्लॉक के सामने पूरा रोड है, ये 80 फुटा रोड है और यहाँ पर सब तरीके का मार्केट। डी ब्लॉक अपने आप में बहुत ही सुंदर रहने लायक जगह है, बट मैं कहूँगा कि बापू धाम और ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये तो हो सकता है कि वहाँ पर अभी थोड़े बहुत घर नहीं बने हैं, लेकिन आपको वहाँ पे एक तो प्लॉट बड़े साइज़ का मिल जाएगा, सड़कें चौड़ी मिल जाएंगी और वहाँ भी लोग घर बनाते चले जा रहे हैं। अगर अकेलापन आपको ना लगे इसलिए लोग 3 मंजिल बनाते हैं, 2 को किराए पे दे देते हैं, फिर ग्राउंड पे रहते हैं। सारी कॉलोनीज पास पास देखिए, सिंगल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स और अंकित डेयरी। अभी जीडीए की दुकानें बोली में आई हुई हैं कुछ, इसी तरीके से वो दुकानें भी होंगी। लोगों ने सोचा होगा कौन लेता है, क्या चलेगा, लेकिन सब चल पड़ता है। ये गौर की स्क्वायर मॉल है, ये जो आप गेट्स देख रहे हैं ये सारा डी ब्लॉक है, डी फॉर दिल्ली ब्लॉक है। एकदम से एट रैंडम कहीं पर भी जा करके फ्लैट ना खरीद लें, पहले फ्लैट में किराए पर रहें थोड़े दिन, फिर आपको सूट करता है, लोकेशन सूट करती है। क्योंकि एक बार अगर आप परचेज कर लेंगे ना फ्लैट, फिर ज़रूरी नहीं है कि वो इजीली सेल हो पाए। खरीद लीजिए, जो मर्जी है, फ्लैट खरीदिए, प्लॉट खरीदिए। अब प्लॉट अगर आप खरीद भी लेते हैं ना तो उसके आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं, इसलिए फ्लैट सोच समझ के खरीदिए। ये अभी हम आ रहे हैं गोविंदपुरम सी ब्लॉक की तरफ, फिर हम चलेंगे स्वर्ण जयंतीपुरम, देखेंगे कहाँ पर ऑक्शन के प्लॉट्स आए हुए हैं, और फिर हम देखेंगे मधुबन बापूधाम कॉलोनी। फिर मैं आपको कोशिश करूंगा रैपिड रेल दिखाने की। देखिए, चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस, और ये आपका अपना एक डिसीजन है कि आप कहाँ पर क्या परचेज करते हैं। लेकिन जैसे मेरे एक दोस्त हैं, वो पहले कहीं पर NH24 पर फ्लैट में रहते थे, लेकिन जैसे उनका बच्चा बड़ा हुआ तो कोचिंग की सब प्रॉब्लम्स आई, तो उनको इधर की तरफ मूव करना पड़ा। उन्होंने वहाँ पर सेल करा, उन्होंने भी यही सोच के फ्लैट ले लिया था कि मेरे दोस्त ने भी लिया है, मैं भी ले लेता हूँ। अभी देखिए हम आ गए हैं गोविंदपुरम के चरण सिंह पार्क पे। ये बिजली घर है, यहाँ पर एक कॉलोनी है CP ब्लॉक, जिसकी 1,40,000 रुपये मीटर की बोली गई थी अंदर के प्लॉट्स की। तो ये एरिया लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि 100 फुटा रोड, हापुड़ रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। इधर इस 100 फुटा रोड पे D और दूसरी तरफ C ब्लॉक। C ब्लॉक बहुत सुंदर ब्लॉक है। पहले ये सड़क टूटी हुई थी तो लोग C ब्लॉक को इतना वेटेज नहीं देते थे। अब ये देखिए, इधर से हम C ब्लॉक पे आ गए हैं। ये यहाँ से C ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। ये कॉर्नर के जो बड़े बड़े घर देख रहे हैं, यहाँ पर 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं अंदर के, और ये जो घर देख रहे हैं जैसे ये कॉर्नर के हैं, ये कभी कभी आते हैं सेल में, ये मिल नहीं पाते हैं कॉर्नर और मेन रोड के। देखिए जैसे ये भी कॉर्नर और मेन रोड है, लेकिन हाँ जिसकी इच्छा होती है वो ले ही लेता है। बहुत लोग तो बस यही करते रह जाते हैं कि इतना रेट नहीं है, उतना रेट नहीं है, और लेने वाला लेके निकल लेता है। ये देखिए एक कॉर्नर की बिल्डिंग है। अभी हम देख रहे हैं गोविंदपुरम का C ब्लॉक। सामने देखिए गौर होम के फ्लैट हैं। अगर आप फ्लैट प्लान कर रहे हैं तो देखिए जैसे ये कॉर्नर का प्लॉट अभी खाली है, लेकिन
थोड़ा बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है। जैसे देखिए ये भी कॉर्नर का एक पूरा घर है, इसी तरीके से ये भी एक कॉर्नर का घर देख रहे हैं आप। तो और ये घर बहुत ही खूबसूरत है, क्यों 72 फुट फ्रंट आ रहा है इनका रोड पर। ये देखिए अब हम गौर होम के फ्लैट्स की तरफ आ गए। ये भी देखिए ये कॉर्नर का प्लॉट, ये वाला भी प्लॉट है। अब यहाँ पर क्या था कि बस लोग कहते रह गए ये वाला इतने का तो वो वाला इतने का, और जिसने लेना था वो खरीद के बस उसने खरीद भी लिया। और देखिए ये अभी इस वक्त हम सी ब्लॉक गोविंदपुरम में हैं। बिल्कुल देखिए ये रहा सामने जो गेट दिख रहे हैं आपको, वो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक भी अच्छा है, सी भी अच्छा है। केवल राय अपने घर वालों से लीजिए, अपने परिवार में लीजिए, क्योंकि ऐसा ना प्लॉट सेल हो जाते हैं। मान लीजिए कोई प्लॉट सेल के लिए आया हुआ है, वो रुकता है हफ्ता 10 दिन या थोड़ा सा ज़्यादा। जितना उसके बारे में आप सोचेंगे, जितना 4 लोगों से डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग मालिक को फ़ोन कर देते हैं और मालिक सोचता है जाने क्या हो गया हो। तो चीज़ें इस तरीके से ख़राब हो जाती हैं बाज़ार में। जो चीज़ सेल के लिए आई है या तो वो सेल हो जाएगी फटाफट, या फिर मालिक उसको वापस होल्ड कर लेता है। ये हम सड़क देख रहे हैं, ये 45 मीटर चौड़ी रोड है, यानी कि 150 फुट की रोड है, जो कि गॉड होम के सामने से जा रही है। आगे पड़ती है शताब्दीपुरम कॉलोनी। अब ऐसी कॉलोनीज बहुत सारी हैं गाजियाबाद में जो कि जीडीए की नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब सब बढ़िया ही है, क्या बोलें। अब ये देखिए ये है गौर होम के फ्लैट्स, इसमें है नीचे विशाल मेगा मार्ट। तो अगर कहीं भी आप कॉलोनी में प्लॉट लेने जा रहे हैं तो पहले तो देखिए प्रेफरेंस दीजिए कि जीडीए का लीजिए, अथॉरिटी का लीजिए, और बाद में बाकी आपकी मर्जी है, क्या भी बोल सकते हैं। किसी कॉलोनी में नगर निगम आ चुका है, किसी में नहीं आया है, क्या कॉलोनी ठीक है मैं नहीं ज़्यादा आपको बोल पाऊँगा। हाँ, गोविंदपुरम जीडीए की कॉलोनी है, मधुबन बापूधाम जीडीए की कॉलोनी है, उसी तरीके से स्वर्ण जयंतीपुरम भी जीडीए की कॉलोनी है। गाजियाबाद के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में और खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे गाजियाबाद के एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर स्वास्तिक चिकारा, वो अभी आरसीबी बेंगलोर में सेलेक्ट हो गए हैं। आप 2025 में उनको विराट कोहली की टीम में खेलते हुए देखेंगे। ध्यान से सुनिए, स्वास्तिक चिकारा, और आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं स्वास्तिक चिकारा। आईआईटी जेई में भी गाजियाबाद की बच्चों की बहुत अच्छी रैंक आती है। यहाँ पे पढ़ाई का भी बहुत अच्छा माहौल है। बैडमिंटन एकेडमी, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, सब कुछ आपको गाजियाबाद में मिलता है। शिखा सहलोत अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर रही हैं, और जो कि भारत विश्व कप जीता था महिलाओं का अंडर 19। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। जैसे सिद्धार्थ यादव, आपने नाम अभी नहीं सुना होगा, नेट पे चेक करिएगा। तो वो भी इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम थी वर्ल्ड कप की, उसमें वो गए थे और वो उसके प्लेयर रह चुके हैं। अभी वो यूपी की टीम में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ग्रो करना, गाजियाबाद एक ग्रोइंग जगह है जहाँ पर पढ़ाई की और खेलों की बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है। अब हम आ गए हैं स्वर्ण जयंतीपुरम के उस जगह पर जहाँ पर जीडीए के प्लॉट्स की नीलामी हो रही है। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे अभी यहाँ कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। कहने दो लोगों को, आपका भी तो अपना डिसीजन है, आप भी तो समझदार हैं, आप भी तो सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो प्लॉटों की बोली हो रही है, ये देखिए ये ई ब्लॉक के प्लॉट हैं, और यहाँ पर अभी देखिए ये जो सारा आप देख रहे हैं ई फॉर एलिफेंट ब्लॉक है। तो जीडीए की तरफ से जो ये प्लॉट्स आए हैं, इनकी लोकेशन बहुत बढ़िया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए। तो लेकिन बट कोई मेरे पास आया था और कह रहा था कि हम तो वहाँ देख रहे थे वहाँ खेती हो रही है। तो ये कोई वर्ड नहीं होता, खेती हो रही है, नहीं हो, अभी हो रही है। और जब जीडीए आपको प्लॉट अलॉट कर देगा तो तब खेती नहीं होगी। तो खेती होने से और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन झाड़ियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर एक ई ब्लॉक में एक बैंक एम्प्लॉई है। ना तो मैं अभी आपको मकान नंबर बता रहा हूँ, कभी आप पर्सनली कभी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बता दूँगा आपको। तो यहाँ पर ई ब्लॉक में एक बैंक एम्प्लॉई हैं जिन्होंने करीबन 3 साल पहले 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ख़रीदा, और फिर उन्होंने, जबकि वो बाहर से आए थे और रास्ते में कुछ उनके साथ में कहीं कुछ लूटपाट भी हो गई थी, लेकिन उनका एक प्रण था, उनकी वाइफ का एक डिसीज़न था कि मैं प्लॉट लूँगी। तो बहुत कैसे कैसे वो कहीं अलीगढ़ से और कहीं दूर से गाजियाबाद आए थे, और बाई चांस उनको कहीं से पता लगा कि यहाँ पर
ई ब्लॉक में एक प्लॉट अवेलेबल है। उन्होंने झट से पैसे दे करके, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों से राय नहीं ली, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये नहीं कहा हम कल देखेंगे सोचेंगे, और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। और उस प्लॉट पे 1-2 लोग और लगे हुए थे, उस प्लॉट पे और लोग भी लगे हुए थे, लेकिन एक जना तो बस 2 लाख रुपए का अपना करके कि बार्गेनिंग करने की कोशिश करके उसके हाथ से प्लॉट निकल गया और बाद में वो 5 लाख रुपए भी देने को ज़्यादा तैयार हो गए। तो देखिए अभी उन्होंने क्या करा, उन बैंक एम्प्लॉय ने यहाँ पर अपना 3 मंजिल का घर बना लिया। ई ब्लॉक की बात बता रहा हूँ और ये ओरिजिनल बात है, कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, बट ये है कि वीडियो में मैं नाम नहीं बताना चाहता और ना ही प्लॉट नंबर बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने 3 मंजिल तीनों किराए पे दे दिया और प्लॉट के दाम भी दुगने हो गए। तो देखिए अब बहुत ज़्यादा, और बताऊँ वो जो एक लड़का है मुझे आज भी याद है, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि बाई चांस मैं किसी मित्र के साथ में उस मीटिंग में गया था, तो वो अपने साथ में 4-5 लोगों को वो लड़का लेके आया, और जो भी रेट हमारे जिन्होंने सेलर थे उन्होंने जो मांगे, तो वो लास्ट में जो है उन्होंने 2 लाख रुपए कम किया और हाथ जोड़ लिए हमारे जी इससे ऊपर नहीं हो पाएगा। जबकि पैसे लोगों के पास होते हैं तो अनड्यू बार्गेनिंग करने से भी कई बार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, और वो फिर मौका मिल गया उन बैंक एम्प्लॉय को। तो अभी मैं सिर्फ सारी स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुना रहा हूँ। देखिए मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप प्लॉट खरीदें या नहीं खरीदें, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्राधिकरण के प्लॉट होते हैं वो गोल्ड होते हैं, और वो मौके पे डिसीजन लेना पड़ता है। आज हो सकता है कि प्लॉट आपको कुछ महंगा पड़े, कुछ महंगा लेके, लेकिन वो बाद में सस्ता हो जाता है। ये आप सारा देख रहे हैं ई ब्लॉक, यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, पार्क है, और यहाँ पर RWA भी बनी हुई है। यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं शाम को, पूरा पारिवारिक माहौल है इस स्वर्ण जयंतीपुरम के ई ब्लॉक में। प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, बहुत सारी लोगों का ढेर लगा करके मीटिंग करने ना जाएं, अपने फैमिली के 1 या 2 मेंबर को ले जाएं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप अपने किसी दोस्त को ले गए, उसको ले गए, अनड्यू बार्गेनिंग करने लगे, तो आपके हाथ से चीज़ निकल जाती है। देखिए ये ई ब्लॉक के जो प्लॉट आपको मिलेंगे यहाँ पर, इसके सामने देखिए इधर 100 फुटा सड़क है, गोविंदपुरम पास में है। ये देखिए कम्युनिटी सेंटर है, और ये जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं ये F ब्लॉक है मधुबन बापू धाम का। F ब्लॉक मधुबन बापू धाम इतना सुंदर है, बिल्कुल ये देखिए 100 फुटा सड़क पे सर गाड़ियाँ चल रही हैं, कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया, रैपिड रेल पास में है। कितनी अच्छी धूप आ रही है यहाँ पर, सूरज की रोशनी आ रही है। देखिए सामने भी वहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो घर है वहाँ पर भी सूरज की रोशनी पड़ रही है। इन प्लॉट्स पे देखिए सामने सूरज है, ये देखिए, और यहाँ पर ये प्लॉट्स हैं। तो कितने बढ़िया प्लॉट हैं ये, मैं डिफ़ाइन भी नहीं कर पा रहा हूँ इनके बारे में। बाकी देखिए आपकी समझ है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप छोड़ दीजिएगा, मत लीजिएगा। ये शायद ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट होना चाहिए, जैसा कि मुझे किसी ने मैप में दिखाया था, जो GDA का फॉर्म है, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा। और देखिए कितनी पब्लिक हो जाएगी यहाँ पर। और इधर जो ये दीवार देख रहे हैं ये बैंक कॉलोनी की है, स्वर्ण जयंतीपुरम के बराबर में एक बैंक कॉलोनी है। पहचान लीजिए इस पानी की टंकी को, यही है F ब्लॉक मधुबन बापू धाम। स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापू धाम बिल्कुल पास, बिल्कुल गोविंदपुरम बस अड्डे पर है ये F ब्लॉक। देखिए F ब्लॉक में हमेशा डिमांड रही है प्लॉट की, बस कुछ लोगों को झाड़ी दिखी तो उन्होंने छोड़ दिए, कुछ लोगों को लोकेशन अच्छी दिखी तो उन्होंने यहाँ पर प्लॉट ले लिया। यहाँ पर देखिए ये 72 गज का ये मकान बन रहा है, और ये जो सामने मकान बना हुआ है ऑलरेडी ये है हमारा 108 गज का, मतलब 90 मीटर का, 90 स्क्वायर मीटर का। 90 स्क्वायर मीटर को गज बनाने के लिए, हिंदी में गज बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर यार्ड बोलते हैं। तो 90 स्क्वायर मीटर को गज बनाने के लिए आपको कैलकुलेटर से 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मोटा मोटी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 9 जा 108 गज, 60 मीटर का मतलब 12 छिंग 72 गज। इसी तरीके से गज को मीटर बनाने के लिए 1.2 या 12 से मोटा मोटी डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए 40 फुटा रोड है, 100 फुटा से घुसते ही, क्या गजब की रोड है। और ये लोकेशन बहुत ही अल्टीमेट है। देखिए यही है F ब्लॉक। और देखिए जो घर बनाना चाहते हैं, जिनको अपनी ज़मीन अपनी छत चाहिए, वो घर बनाते जा रहे हैं। देखिए ये अभी 72 गज का घर देख रहे हैं हम, ये 111 नंबर का प्लॉट है। और ये देखिए झाड़ियाँ कितनी हो रही हैं यहाँ पर, ये सब कट जाएंगी, कोई ज़्यादा इसमें कोई देरी नहीं है, मशीन चली और कट गई। यहाँ पर देखिए ये 81 नंबर का
कॉर्नर का मकान बन रहा है। और स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर बन रहा है ये मकान। तो यहाँ पर ये जो यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं ब्लॉक्स। ये देखिए ये रहने के लिए घर बना रहे हैं, इस तरीके के ये ब्लॉक्स ईंटों की जगह यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। और ये घर जैसे बनते चले जाते हैं ना, तो ये सारी झाड़ियाँ भी कटती चली जाती हैं। ऐसा है नहीं कुछ भी। देखिए ये देखिए कैसा लग रहा है, प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है। इसी हेर फेर में बहुत लोग प्लॉट बेच देते हैं और बहुत लोग प्लॉट छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं। और एक जेसीबी मशीन चलेगी, सारा का सारा साफ नज़र आने लगेगा, सट 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 सट। देखिए आउटर बाउंड्री भी ये पतले ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिससे कि स्पेस ख़राब ना हो। लोग आउटर वॉल बनाते हैं 9 इंच की और कितनी कितनी चौड़ी। देखिए ये बैंक के एम्प्लॉई हैं, ये भी रहने के लिए अपना घर बना रहे हैं। ये सफ़ेद मकान 159 नंबर है, कई साल से ये रह रहे हैं। देखिए ऐसे ही घर बनते चले जाते हैं, कभी कोई बनाता है कभी कोई बनाता है, और इसी तरीके से बसावट होती चली जाती है। ये देखिए ये बुनकर मार्ट है, जीडीए का बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये क्या होगा इसमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब कुछ होगा वो शानदार ही होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। अभी जीडीए की दुकानों की बोली में दुकानें मिलेंगी ऑक्शन में, तो हम लोग वो देखते हैं। अब मैं आ गया हूँ डी फॉर दिल्ली ब्लॉक के पास। ये देखिए यही वो दुकानें हैं जो जीडीए से बोली में आई हुई हैं। एक पूरा वीडियो अलग बना रखा है कि कौन सी दुकान नंबर की कहाँ पर है, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए गोबर वोबर पड़ा हुआ है, लेकिन सब हटेगा आने वाले समय में। और आप कहीं डेवलप्ड कॉलोनी या जब यहाँ पर महंगे रेट हो जाए जब ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। शुरुआत में चीज़ें लेते हैं तो कम रेट में मिलती हैं। ये डी ब्लॉक की 40 फुटा रोड है। देखिए यहाँ भी घर बन रहा है, और ये 120 नंबर का D120 नंबर का मकान यहाँ पर रह भी रहे हैं। तो ये 40 फुटा रोड अपने आप में खूबसूरत है। जिन लोगों को नॉलेज अच्छी है वो लोग रोड की चौड़ाई देख करके, कनेक्टिविटी देख करके प्लॉट लेते हैं। अब गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम अगर आप 112 मीटर का प्लॉट लेने जाते हैं, और यहाँ के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब समझ लीजिए जिस रेट में आपको गोविंदपुरम में मिल रहा है और जिसमें यहाँ मिल रहा है, उसमें करीबन 40 का फ़र्क आ रहा है। अब मेरे से वीडियो में मत सुनिए क्या मतलब है 40 का, समझ जाइए। ये देखिए बिल्कुल NDRF रोड के बराबर में। तो मैं कहूँगा ये लोकेशन कहीं ज़्यादा बेहतर है। एक तो 40 बचा लीजिए, और दूसरा यहाँ पर आप प्लॉट खरीदते हैं, घर भी बनने शुरू हो चुके हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको। बाकी गोविंदपुरम अच्छा लग रहा है तो वहाँ लीजिए। ये देखिए हम आ गए NDRF रोड पर। मधुबन की यही खासियत कि यहाँ पर चौड़ी सड़क के पास में आपको चीज़ें मिल जाती हैं।